ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे। राह चलते आदमी का तो कोई पुलिस वाला कोई गोली नहीं मार देता। भाई फोर्स है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है, ना कि सरेआम जो है लोगों का मारने के लिए। कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं। जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना। की बधाई है मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है, और क्यों नहीं होगा। मैं तो परिवार के हूँ, परिवार की रहूँगी, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। आदरणीय नेताजी ने उस समय भी बधाई दी मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मेरी मदर इन लॉ ने, आज वो लोग दोनों लोग नहीं हैं, पर दोनों लोगों ने बधाई दी। और आप सबके माध्यम से आप सबको पता भी है ये बात कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी बधाई दी थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आरोप लगाए हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फेक एनकाउंटर पीडीए, उन्होंने लिखा कि पीडीए के 60% जो है एनकाउंटर्स हुए, अदर्स के 40% हुए, और जो डाटा अवेलेबल है 42% है। उन्होंने कहा कि पीडीए के जो लोग हैं एनकाउंटर्स में अधिक वही मारे जा रहे हैं। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना। तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती किसी क्राइम करने की, परंतु ये जांच का विषय है कि ये किसने किया, कैसे हुआ, इस केस में जो है पुलिस पड़ताल कैसे हुई है, क्या इसमें हस्तक्षेप हुआ है और एजेंसियों का, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जितना भी जो है इस तरीके का क्राइम है उसके अगेंस्ट है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज़्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने आए। आपको लगता है कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट कोई एजेंसी होती है तो कोई ऐसी कार्रवाई करती है तो उसके पास गाइडलाइन होती है। आपने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये जांच का विषय है, ये जांच में चल रहा है। ये एनकाउंटर अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे। राह चलते आदमी का तो कोई पुलिस वाला कोई गोली नहीं मार देता। भाई फोर्स है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है, ना कि सरेआम जो है लोगों का मारने के लिए। ऐसे तो मेरे साथ कितने सारे पुलिस वाले, इतने सारे जो है पुलिस वाले सड़कों पे हैं। मुझे लगता है पुलिस तो, मैं तो पुलिस नो और पुलिस पे काम करा है, तो असली जो है हमारा गार्जियन तो पुलिस है, क्योंकि रोड सेफ्टी से लेकर के हमारी निजी सुरक्षा जो है सब कुछ पुलिस के हाथ में है। तो ये जांच क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक रिपोर्ट हो सकती है, पर ये जांच मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस विभाग है वो बड़ा मुस्तैद है, बहुत अलर्ट है, और ये जो भी हुआ होगा वो जांच परख करके ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही वो कर दिया गया। अपर्णा जी, अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है कि जांच देख कर एनकाउंटर होता है। मेन एक्यूज्ड विपिन सिंह को सरेंडर करा दिया गया और मंगेश यादव का एनकाउंटर। देखिए, मैं तो आज जो है महिला आयोग की जो है शपथ लेने के लिए आई हूँ, और अपने हर मुद्दे पे मैं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि इसका जब पूरा निकल करके आए, आप लोग भी जो है, मुझे लगता है सभी लोग खोजी पत्रकार के ही तरह से हैं। एक जो है कहते थे, बड़ी अच्छी कहानी आती थी टिंटिन, आपने सुना होगा। टिंटिन वॉज अ वेरी फेमस एडवेंचरस जर्नलिस्ट एंड ही यूज्ड टू पोर्ट्रे सारी जितनी भी, मुझे लगता है कितनी हमने बचपन में पढ़ी हैं ये कहानियाँ। तो आप लोगों का भी काम है, हमारा भी काम है, समन्वय के साथ हम लोग काम करें और जो है महिला आयोग के बारे में अभी बात करें। जी, मैंने इस पे ऑलरेडी बोल दिया भैया। नहीं, कोई र्यूमर नहीं है। आज आपने आयोग का अपना पदभार संभाला है, परिवार से भी बधाई मिली, शुभकामनाएं मिली, चाचा से लेकर के सभी लोगों ने। देखिए, सबकी बधाई है मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है, और क्यों नहीं होगा। मैं तो परिवार के हूँ, परिवार की रहूँगी, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। आदरणीय नेताजी ने उस समय भी बधाई दी मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मेरी मदर इन लॉ ने, आज वो लोग दोनों लोग नहीं हैं, पर दोनों लोगों ने बधाई दी। और आप सबके माध्यम से आप सबको पता भी है ये बात कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी बधाई दी थी। तो सभी लोगों का साथ है। जी, पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता इसलिए बोले, लेकिन हर कोई जानता है कि आपके कद के अनुरूप ये पद नहीं है। भैया आप बोल दीजिए। हम बोलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले तो आज अपर्णा जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से
और अपने सारे मेंबर्स की तरफ से उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप लोगों ने जो प्रश्न किया है कि आपके हिसाब से ये छोटा पद है, नहीं, महिला आयोग का उपाध्यक्ष होना कोई छोटा पद नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव भी है आपके पास। अगर आप तुरंत एमएलसी भी बनती है, मेयर भी बनती, तो हमें लगता है कि कुछ ही उसमें सीमित रह जाती। महिला आयोग का पद बहुत बड़ा पद होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अगर कार्य करने की क्षमता रहती है तो महिला आयोग में रहती है। कि अब हमारी सरकार ने इनके लिए जो निर्णय लिया है बहुत उचित लिया है, सही लिया है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने की आपके पास सीढ़ी है और हमेशा आप आगे बढ़ी हैं, यही शुभकामनाओं के साथ। क्यों? क्योंकि अपर्णा जी को अपनी खुद की पहचान है, ना इनके परिवार की पहचान है, ना अखिलेश यादव जी की पहचान है, ना सपा की पहचान, और भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं पहचान। इनकी अपनी आज की तारीख में इनकी अपनी खुद की पहचान बनी है, जिसमें कि मैं अपर्णा जी को अपनी बहन मानते हुए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़िए और महिलाओं के लिए कार्य करिए। अभी ऐसा तो नहीं आप ही मना के ले आई हो। देखिए, मनाने की कहते नहीं, बुद्धिजीवियों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनको निस्वार्थ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। ये जब से आई हैं ये काम कर रही हैं, निस्वार्थ काम कर रही हैं, और इनको कोई लालच नहीं है पद का। इनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए महिलाओं के लिए काम करने का। मुझसे इन्होंने राय ली, मैंने कहा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप काम कर सकती हैं। महिला, आप जितना लोगों का भला करेंगी, काम करेंगी, आपके पुण्य अर्जित होंगे और सबकी दुआओं से भी बहुत आगे जाएंगे।